मध्य भारत टाइम्स उर्दू और महानामा अल्फाज़े हिंद की पेशकश, कहानियों के किनारे। शरद राव कुर्ता पैजामा पहने, काला कोट पहने, हाथ में छतरी लिए आहिस्ता आहिस्ता मीना बाजार के फुटपाथ पर चल रहे थे। चलते चलते उनकी नजरें जमीन पर मरकूज थी, जैसे कोई चीज तलाश कर रहे हों। उनके चेहरे पर फिक्र और परेशानी के आसार साफ नजर आ रहे थे। वो चलते हुए कभी कभी रुक भी जाते और जमीन पर इधर उधर देखने लगते। उनके जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। एक बेटी की स्कूल की फीस तो भर ही चुके थे, अमीर बेटी की फीस अब वो कहाँ से लाएंगे, महीने भर का खर्च और अब किस तरह चलाएंगे, रेखा को कैसे समझा पाएंगे। जब वो घर से निकल रहे थे तो उसने कितनी बार कहा था कि देखो संभल कर जाना, बैंक से वापसी पर रिक्शे या ऑटो रिक्शे से आना। उसी ने तो कोट भी लाकर कुर्सी पर रख दिया था और कहा था कि इसे पहनकर जाइए, इसके जेब बड़े होते हैं, रकम रखने और संभालने में आसानी होती है। अब वो पछता रहे थे कि पत्नी की बात मान लेते और रिक्शे से वापस होते तो वो इस हादसे से बच सकते थे। शरद राव को रिटायर हुए 7 बरस हो गए थे, मगर आज तक उनके साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ। घर खर्च के लिए बैंक से पैसे निकालने के लिए वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो हर महीने ही जाते थे। रुपये निकालकर बैंक में रखे बेंच पर वो इत्मीनान से बैठकर रुपये गिनते और कुर्ते की सामने वाली जेब में संभाल कर रख लेते थे। साथ में कुछ कागजात भी होते। उन कागजात में रुपये इस तरह रखते कि किसी को गुमान भी नहीं हो सकता था कि उनकी जेब में रुपये होंगे। शरद राव को ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि अब अमित की फीस वो किस तरह भर पाएंगे। बीई का उसका आखिरी साल है। उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये अच्छा किया कि 2 किस्तों में फीस भरने की इजाजत दे दी, वरना उनके लिए फीस भरना मुश्किल हो जाता। जब से वो रिटायर हुए हैं मुसलसल खर्च बढ़ रहा था। जीपीएफ और ग्रेजुएटी की रकम से बड़ी बेटी की शादी कर दी और बहुत पहले किस्तों पर लिए प्लाट की रजिस्ट्री करके 3 कमरों का मकान बनवा लिया। कम से कम मकान का किराया देने से तो वो बच गए थे। जिंदगी बड़ी पुरसुकून गुजर रही थी। हाँ, बीमारी आरामी तो चलती ही रहती है। सब खर्च करने के बाद हर महीने उनकी पेंशन की कुछ रकम बच ही जाती है, जो साल में एक मर्तबा बेटा और बेटी की फीस भरने में काम आती है। ये सोचते सोचते उनका दिमाग चकराने लगा। वो फुटपाथ पर चलते चलते थकान भी महसूस कर रहे थे, इसलिए एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए। उन्होंने मीना बाजार के इस फुटपाथ के न जाने कितने चक्कर लगाए थे। उन्हें अच्छे से ख्याल है कि बैंक से निकलकर जब वो सड़क पार कर रहे थे तो उस वक्त तक उनके कोट की जेब में मनी पर्स मौजूद था, लेकिन सड़क पार करके जूं ही फुटपाथ पर आए तो एक शख्स जरूर उनसे टकराया था, जिसकी वजह से उनकी छतरी भी हाथ से छूट गई थी। वो छतरी उठाने झुकने भी ना पाए थे कि उसी बंदे ने छतरी उठाकर भी दे दी थी। उन्होंने उसका शुक्रिया भी अदा किया था। उन्हें याद है कि उसने कहा था कि हमारा फर्ज है सर। पत्थर पर वो गुमसुम से बैठे थे। बार बार वो बालों में उंगलियां फेर रहे थे और माथे पर हाथ रखकर सोच में पड़े थे। तभी एक नौजवान लड़का उनके पास आया और कहा, सर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? चलिए मैं आपको घर पहुंचा देता हूँ। शरद राव को वो लड़का बड़ा नेक और अच्छा लगा। उसने सर कहा तो उन्होंने सोचा हो ना हो उन्होंने उसे स्कूल में पढ़ाया होगा। शरद राव ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे पूछा, बेटा क्या तुम हमारे स्टूडेंट हो? उसने कहा, जी सर, आपने मुझे सरस्वती विद्यालय में पढ़ाया था। आप हमको मैथ्स पढ़ाते थे सर। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? प्रमोद, लड़के ने जवाब दिया। शरद राव खड़े हो गए थे। उन्होंने प्रमोद के कांधों पर अपने दोनों हाथ रख दिए और कहा, बेटा बात यह है कि मैं बैंक से पैसे निकालकर पैदल ही घर जा रहा था कि इसी फुटपाथ पर किसी ने मेरा पॉकेट मार दिया, या फिर ये कह लीजिए कि पॉकेट गिर गया। ये कहते कहते उनके हाथों में कपकपी आ गई। प्रमोद ने अपने कांधों पर इस कपकपी को महसूस कर लिया। उसे सर पर रहम आ गया। उसने कहा, सर घबराइए नहीं, आपका पॉकेट जरूर मिल जाएगा, आप मेरे साथ आइए। प्रमोद ने शरद राव का हाथ पकड़ा और सड़क पार करके बैंक की तरफ ले गया। बैंक के मेन गेट पर उन्हें खड़ा किया और थोड़ी देर में आता हूँ कहकर कार या पार्किंग की तरफ चला गया। थोड़ी देर में काले रंग की एक चमचमाती कार उनके करीब रुकी। ड्राइवर की सीट से प्रमोद ने सर निकालकर कहा, सर आप पीछे सीट पर बैठ जाइए। शरद राव अपनी छतरी संभालते हुए कार का दरवाजा खोलने ही वाले थे कि दरवाजा खुल गया। अंदर एक शख्स पहले से बैठा था। शरद राव उसकी बगल में बैठ गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। उन्होंने कहा, अरे प्रमोद, हम लोग कहाँ जा रहे हैं?
प्रमोद ने कहा, सर आपको आपका पर्स चाहिए ना? अरे बेटा, वो तो मीना बाजार की फुटपाथ पर गिरा है, ये हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बड़ी सादगी से कहा। फिर बाजू वाले शख्स की तरफ देखा। कार के शीशे पर ब्लैक फिल्म पट्टी लगी थी, इसलिए चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वो शख्स खामोश बैठा था। शरद राव ने फिर से कहा, अरे प्रमोद, हम कहाँ जा रहे हैं? प्रमोद ने कहा, सर अब हम सेमिनरी हिल्स पर आ गए हैं। फिर उसने ऑर्डर के अंदाज में कहा, सर की आंखों पर पट्टी बांध दे। बाजू वाले शख्स ने इतनी फुर्ती से उनकी आंखों पर पट्टी बांधी कि वो समझ नहीं सके। हाथों से खोलने की कोशिश की तो एक पट्टी हाथ पर भी बांध दी गई। फिर प्रमोद की आवाज आई, सर घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत जल्द आपको आपका पर्स मिल जाएगा। फिर उनके कानों में अचानक गाड़ियों का शोर सुनाई देने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि शायद वो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजर रहे थे, लेकिन वो सोच में पड़ गए कि सेमिनरी हिल्स के पास तो ऐसी कोई जगह नहीं है। फिर हम किस तरफ आ गए? तकरीबन 15-20 मिनट चलने के बाद कार एक मकाम पर रुकी। शरद राव के हाथ और आंखों की पट्टी खोल दी गई और उन्हें कार से बाहर आने के लिए कहा गया। वो जब कार से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वो किसी अंडरग्राउंड कार पार्किंग में खड़े थे। प्रमोद ने कहा, सर आपको तकलीफ हो गई, माफी चाहता हूँ। अब हम इस बिल्डिंग में जाएंगे जहां आपका पर्स हमें मिल जाएगा। चलिए। ये कहते हुए वो आगे आगे चलने लगा। उसके पीछे शरद राव और शरद राव के साथ कार में बैठा शख्स चल रहा था। तीनों लिफ्ट के पास पहुंचे ही थे कि लिफ्ट आ गई। प्रमोद ने अदब से हाथ का इशारा करते हुए कहा, चलिए सर। शरद राव लिफ्ट में दाखिल हुए। उनके साथ प्रमोद भी आ गया। तीसरे शख्स को प्रमोद ने इशारा करके मना कर दिया। वो वहीं रुक गया। लिफ्ट ऊपर चल रही थी। आखिर 5वें मंजिल पर आकर रुक गई। प्रमोद ने लिफ्ट का दरवाजा खोला। दोनों लिफ्ट से बाहर आने के बाद बगल वाले हॉल में चले गए। हॉल में कई टेबल रखे हुए थे। हर टेबल पर नागपुर शहर के महलों की नेम प्लेट लगी थी। इन नेम प्लेट के सामने मुख्तलिफ किस्म के पर्स, पॉकेट और थैलियां रखी थी। हॉल बड़ा था। टेबल की कतारें भी लंबी थी। चलते चलते प्रमोद एक जगह रुक गया। सर यहाँ देखिए, यहाँ आपका पर्स मिल जाएगा। शरद राव ने देखा एक नेम प्लेट पर मीना बाजार फुटपाथ लिखा था। इसके सामने 3 पर्स रखे थे। शरद राव ने एक पर्स को देखकर बेचैनी से कहा, ये है मेरा पॉकेट। प्रमोद ने कहा, उठा लीजिए। शरद राव ने हैरत से प्रमोद की तरफ देखा और झट से अपना पर्स हाथ में ले लिया। प्रमोद ने कहा, सर रकम गिन लीजिए। शरद राव ने देखा कि जिस तरह उन्होंने नोटों को फोल्ड करके रखा था, ठीक उसी तरह बैंक के नए नोट पॉकेट में रखे थे। नोटों को हाथ में लेकर शरद राव ने प्रमोद की तरफ देखा तो उसने कहा, कितने रुपये थे सर? शरद राव ने कहा, पूरे 40,000। हाँ तो गिन लीजिए ना। शरद राव नोट गिनने लगे। 500 के 80 नोट बिल्कुल चूं के तूं। शरद राव हैरतों में पड़ गए। उनके पास अल्फाज नहीं थे किस तरह वो अपने होनहार शागिर्द का शुक्रिया अदा करते। उधर प्रमोद शर्मिंदगी के एहसास से खुद को शरद राव से आंख मिलाने के लायक नहीं समझ रहा था। उसने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना ही कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए।